लोग मर्द हैं कि औरत है, जो बोल दिया वो करेंगे कि ना करेंगे। अब औरत होता है वो कमर के से पहचान में आता है, जो मर्द होता है वो अपनी जवान से पहचान में आता है कि मर्द है कि औरत है। अब नेता तो व्यवस्थामरी ट्रेन हमको नहीं चाहिए, हमको किलो देवे से उनका जीवन चलता है। कम किलो सब रोड खाली में फंसा के गरीब के ना खेत बाजार में ना कुछ ना पानी ना कानी तो का कैलन। अंडे से ना जाति से ना सब लोग का फोटो दिल बहन इनके बोलाऊंगी। खबरनामा की टीम अभी कोइलवर प्रखंड के संदेश विधानसभा के भगवतपुर गांव में है। यहाँ का पंचायत लगता है, क्या पंचायत लगता है भाई? गोपालपुर। गोपालपुर पंचायत में है। और आइए यहाँ पे हम कुछ लोग दिखे तो हमें लगा कि आइए कुछ लोगों से बात किया जाए। तो आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, पूर्व की सरकारों के साथ उनका अनुभव कैसा रहा है, अभी का क्या है, आगे क्या सोचते हैं, इस बारे पर उनसे कुछ बातचीत करते हैं। प्रणाम चाचा, क्या हाल चाल? ठीक बा बाबू, ठीक बा। इनका से बोली। हाँ का वृद्धा पेंशन मिलेला? हाँ मिला 400। हाँ पता बा कि ना वृद्धा पेंशन 1100 हो गई। हाँ जुलाई से अब का बोली हमारे तो पूजा तो सरकार है कैसन 5 साल जितना पुराना सरकार है, क्या काम है? ये तो एकदम खत्म कर दिलन। और नीतीश 400 से पेंशन भाई 1100 कर दिलन, कहता नहीं खत्म कर दिलन। चाहे नीतीश साहब मोदी सब लोग का कैलन कि अब तो मेरा में जानता अब 1100 रुपया तो बदले के चाहिए ना सरकार। तो का विचार भाई बार का हुई? सरकार बदल जाई। हमारे तो विचार कि सरकार बदल है बदले तो के आवे है का फोटो दिल बहन इनके बोलाऊंगी। इनका वोट पड़ी? हाँ पड़ी चाहिए खूब आ के। और पंडित जी के वोटे कई गो बाकी इनका से वोट पड़ी तो कहे इनका नाम बा प्रशांत किशोर पांडे। पांडे से ना जाति से ना सब लोग बिहार में तो वोट जाति पे पड़ेगा, काम पे वोट कहाँ पड़ेगा? काम पर ज्यादा लोग गड़बड़ा वाला हमनी की सब एक बनी जा। बाबू साहब से लेकर सब लोग सब करेगा उसी को दिया जाएगा। बाबू साहब के बारे में तो कहा जा रहा है कि चाहे तो बाबू साहब एनडीए के वोट दिहन, तो जहाँ उनके प्रत्याशी खड़ा हुई ओकरे वोट दिहन। ना जे काम करी ओकर वोट दी, जे काम करी ओकर दिए। तो क्या नीतीश सरकार 10 साल में कुछ काम ना की? का कम किलो सब रोड खाली में फंसा के गरीब के ना खेत बाजार में ना कुछ ना पानी ना कानी तो का कैलन। हाँ सब ले तो हमनी के भोजन के जरूरत बा। खेत बाजार अच्छा इतना भोजन के दिक्कत बा। है पानी के साधन नहीं के नहर को बा पानी आवते नहीं के केने ना करा बना कुछ सब गिरत बर्तन अपना पंपी से पैसा लगा तो पानी देता कैसा। मोदी जी तो 5 किलो अनाजो फ्री में देवता। 5 किलो तो का कहीं कुत्ता खाला। 5 किलो तो आदमी घर बीन लेला खेत में से। 5 किलो देवे से उनका जीवन चलता है। सब फोगलावल हो। क्या कहना है आपका वर्तमान सरकार के बारे में? वर्तमान सरकार 5 साल 10 साल 15 साल तो देख ही रहे हैं। 20 साल हुआ, 20 साल हो गया जातिवादी चल रहा है। और फिर भी वोट तो इसी को पड़ रहा है। 5 साल मान लीजिए जातिवाद किया, 10 साल किया, 15 साल किया, 20वां साल भी यही है। हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर थे हैं, और आगे चल के देखा जाएगा। अगर इसका सरकार अभी देख रहे हैं अगर सही कर रहा है लोग तो ठीक है, नहीं तो नया सरकार बदला जाएगा। सरकार तो बीजेपी की है अभी भी 15-20 साल से, ठीक है। फिर भी कहीं काम भी नहीं हुआ, कहीं बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। काम अच्छी तरह कर रहा है, तो अगर नहीं करेगा तो सरकार चेंज होगा बिहार में, ज़रूरी है। अभी मोदी जी सिवान में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बिहार में बना हुआ जो इंजन है वो अफ्रीका में दौड़ेगा, इससे बिहार का सम्मान बढ़ेगा। क्या कहना चाहते हैं इनसे? नहीं, इनसे तो कहा जाएगा कि कम से कम जो भी बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह लाकर यहाँ बढ़ाया जाए,
रोजगारी के लिए तो मोदी जी कहते हैं कि हमने अमृत भारत ट्रेन चलाया है जो यहाँ से सीधे मुंबई जाएगी, जिससे लोगों को काम करने जाने में आसानी होगी यहाँ से मुंबई। वो तो हर राज्य के लिए है, हर राज्य के लिए एक दूसरे के जोड़ा जा रहा है। और भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है, पर इनसे पूछिए जो पूछना है। अरे हम पूछने नहीं आए भाई, आपसे बात करने आए। एक्चुअली क्या है कि हमको कुछ आइडिया है नहीं इस सब की कि कौन बढ़िया कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन हम सबकी आइडिया नहीं पूछना है, हम आपकी आइडिया, आपकी समस्याएं क्या है समाज में, तो आप भी रह रहे हैं। देखिए, समस्या तो रोटी दाल कपड़ा मकान यही है समस्या, जो आज 20 साल क्या जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। और सब लोग आता है कहता है बस, तो अभी किसको अच्छा बोले किसको खराब बोले, अपना मेहनत करके ही रोटी खाना है हमको, तो क्या हमको इन सब के लिए ओपिनियन देना है। नहीं, मेहनत करके तो रोटी सब लोग खाता है, ये भी खाते हैं, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था, जो सरकार होती है, सरकार की व्यवस्था होती है, उसके बिना व्यवस्था के लोग रहना। देखिए, अभी आप बोले अभी कि वंदे भारत ट्रेन चला, अमृत भारत ट्रेन चला, या जो भी ट्रेन चला जो बिहार के लोग बाहर जाके कमाए। अरे बिहार के लोग बाहर जाके क्यों कमाना है यार, यहीं पर कर दो व्यवस्था। अमृत ट्रेन हमको नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए ताकि हम दिन भर काम करके आए तो अपने बीवी बच्चों के साथ उर्दू जो कमाया है उर्दू रोटी खाएं। ऐसा सरकार चाहिए जो ऐसा व्यवस्था दे, ना तो सब लोग तो वही है कि हम प्रगति देंगे, विकास देंगे, अग्रम देंगे, बगरम देंगे, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारे बाल बच्चे, हम अभी कुछ दिन का इंसिडेंट बताते हैं आपको कि एक आदमी थे, उनके जो लड़के थे वो मुंबई या गुजरात में कहीं काम कर रहे थे, उनके फादर डेथ कर गए यहाँ पर ही, 3 दिन तक क्लास यहीं पे रहा, 3 दिन आने में लगा उनको। ये विकास तो नहीं चाहिए हमको तो ऐसा चाहिए कि भैया दिन भर जो मेहनत रोटी कमाए, बाल बच्चों के साथ मिल बांट के खाए, ऐसा सरकार चाहिए। नहीं, इस चुनाव में तो लगभग सभी पार्टियां उधर, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 29 तक सबको वापस लाएंगे। तेजस्वी भी बोल रहे हैं, और अभी एक नई पार्टी है जनसुराज, इनका भी कहना है कि हम आएंगे तो 10-15 हज़ार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए, कह रहे हैं तो अब हम लोगों के तो परवरिश में यही है कि जो औरत होता है वो कमर के से पहचान में आता है, जो मर्द होता है वो अपनी जवान से पहचान में आता है कि मर्द है कि औरत है। अब नेता लोग मर्द हैं कि औरत है, जो बोल दिया वो करेंगे कि ना करेंगे, अब तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। चलिए भैया कहना है, सबका अपना अपनी ओपिनियन है। क्या हाल चाल? सब ठीक है हमारा। आपको तो वृद्धा पेंशन मिलता होगा? हाँ, मिलता है। विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन कितना है? 400 रुपया। क्या सफिशिएंट है? तो 400 से क्या हो जाएगा? हाँ, वह बीड़ी खैनी के चल रहा है, काम और दूसरा क्या होगा 400? बीड़ी खैनी पे होता है। हाँ, तो और दूसरा क्या होगा 400 में? अरे 10 रुपया 20 रुपया तो रोज खर्च है, प्रतिदिन का खर्चा है, 200 उधारे में चल रहा है। तो और उसके बाद खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी में तो हम लोग के यहाँ नहर है ना कुछ है, अपना भगवान भरोसे सब चल रहा है। खेती बाड़ी के लिए सरकार की तरफ से भी पैक्स के द्वारा धान खरीदा जाता है अच्छे रेट पे। क्या यहाँ पे धान की खरीद होती है? तो खरीद होती है तो धान होगा तब तो खरीद होगा। मान लीजिए कि आपको 10 मन 20 मन 50 मन धान हुआ तो भोजन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप बेचेंगे कहाँ से? नहर है ये नहीं है, बरसात होगा तो होगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे छोटी नहर पानी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो है से छोटा एक नहर है, वो जैसे उधर जो है से एक गबरा है बहुत लंबा चौड़ा, उसी को घेर करके, हाँ, उसी में से नहर निकाला गया है। और जो मेन नहर है उसका सिंचाई पूर्व साइड में है, तो उसका सिंचाई इधर नहीं आता है, उधर रह जाता है। तो इधर सिंचाई के लिए लोगों को ट्यूबवेल पे ही आश्रित होना पड़ता है। हाँ, ट्यूबवेल पर ही आश्रित है इधर का लोग। तो इधर का पूरा तापा मैंने यहाँ से संदेश तक पूरा मैंने ये सब सिंचाई है अथी है ट्यूबवेल पर। तो वाटर लेवल तो यहाँ का बहुत नीचे होगा अगर ट्यूबवेल से लोग हैं तो? हाँ, वाटर लेवल तो नीचे ही है, 180-200 पे पानी। हाँ, इससे कम नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ पे ट्यूबवेल से खेती होती है तो यानी पानी भी नहीं लगता होगा खेतों में, तो इधर नकदी खेती के लिए बहुत अच्छा वो है, नकदी खेती अच्छी होती होगी यहाँ। तो
जैसे सब्जी। हाँ तो सब्जी उब्जी का खेती है, तो सब्जी का खेती तो मान लीजिए कि उसमें खर्चा है, किसान के पास उतना पैसा नहीं है, बांस बली दुनिया संसार सब के पास तो है नहीं। किसान के सपोर्ट के लिए तो सरकार किसान सम्मान निधि देती है, सब्सिडाइज रेट पे आपको तरह तरह की योजनाएं हैं, लेकिन सब लोग नहीं ना पहुंच पाता है वहाँ पर। में कितने खर्चा है? वहाँ पर सब लोग नहीं पहुँच पाता है। मान लीजिए कि 100 में 2-1 पहुँच गया ले आया, बाकी ये लोग अपना ऐसा ही है। नहीं 6,000 रुपये तो मोदी जी कह रहे हैं सहयोग राशि है, सम्मान राशि, किसान सम्मान राशि है, इसे नाम दिया गया है, मिलता है ना। खर्चा ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, 20,000 25,000 खर्चा है। खर्चा है नहीं, कपड़ा लाता खान पान। अरे तो वही तो देखिए अभी क्या है कि 6,000 दे रहा है सरकार आपको, तो सरकार तो आपका प्रॉफिट ले नहीं रहा है ना कि भैया हम 6,000 दे रहे हैं हमको ब्याज चाहिए ना। करना तो आपको है, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, आपको लगाना है, आपको करना है। तो ये कोई नहीं, इधर सिंचाई का हेल्प सबसे तगड़ा चाहिए। नहर अगर इस क्षेत्र में रहे तो यहाँ का किसान सब बम बम हो जाएंगे। अच्छा, खेती के सीजन में यूरिया डीएपी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो जाती है कि इधर भी किल्लत होती है? कभी कभी किल्लत होता है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले यहाँ जहानाबाद अरवल क्षेत्र में गया था, तो वहाँ पे इस मौसम में यूरिया डीएपी लोग किसान गर्मी के मौसम में यूरिया डीएपी खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं, और जो किसान स्टॉक नहीं कर पाता है उसे दुगना तिगुना दाम पे यूरिया डीएपी देना पड़ता है। ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। हाँ, ये जो अथी पैक्स आता है तो पैक्स वाला तो हम लोगों का मिलता नहीं है। 2 महीना पर कभी कभी हाला होगा तो जाइएगा तो का तो बटा गया, क्यों ख़त्म हो गया। 10-20 आदमी ले लिया, बाकी व्यापार लेकर चला गया। पैक्स वाला भी तो वही धंधा करता है यहाँ पर। अच्छा, पैक्स में धान उनकी खरीद होती है यहाँ? धान का खरीद होती है, लेकिन धान उसको जा करके पहुँचाइएगा तो लेगा। हाँ, वो तो जहाँ की जो भी व्यवस्था हो, हाँ, वो सरकारी रेट पे खरीद होती है। लेकिन यूरिया डीएपी में वही हाल है। हाँ, वही हाल है कि अपना कभी कभी 2 महीने 4 महीने पर चलता है। भ्रष्टाचारी का ज़्यादा है। हाँ, क्या ऐसा और क्या माहौल है? माहौल तो है ठीक है, जवन होता है जवन ठीक है। वो तो ठीक है, ये मैं क्या पिछली सरकार से खेती गिरहती के मामला में यह सब बोलबे कि पानी के संचित नहीं है। संचित रही तो एजा सब कुछ हो। एगो नहर है बनल पुल बलन के घोसाला खोदाई हो गया, जोड़ा नहीं है आगे से जोड़ा नहीं है, जहाँ तहाँ तूर देता है, उधर बालू है। और जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे कि आवास का योजना है, लेके अपन काम कर देलक, देखा देलक, पानी अब छोड़ देलक। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री नल जल योजना चल रहा है, हर गांव में हर घर में नल से जल, तो क्या आ रहा है? नहीं, किसी के घर में आ रहा है, किसी के घर में नहीं आ रहा है। हम ही लोगों का घर में नहीं। आदमी चीन कर काम हो रहा है, वार्ड करवा रहा है, मुखिया करवा रहा है, ये सब वार्डे करवैले बनल। ये सब खाला में हमने भीतर दीवार दिले बा। रास्ता पर ऊंचा पर रही तो सब कुछ के ऊपर नीचे सगरो पानी जाए, आई खाला में जाकर होने दीवार दिले बा। तब का करब? पानी पहुंचता ही नहीं है। पहुँचता है कि उतना नहीं खे, वो मुँह मांगा 50%। 50%। हाँ, वहीं अगर 50 होके तो 50% से ज़्यादा ना मिली पानी नल जल वाला। कहीं अथी मोटका पाइप पे फाटल बा तो कहीं कुछ बा, ओकर कोई देख रेख नहीं है। अरे वो सब मान ली कि वार्ड और मुखिया के जिम्मा चाहिए। फाट के बिगाड़ है। हाँ, पानी वाला टंकी टंकी फाट गई, टंकी लागल। पानी वाला टंकी ऐसा रहेगी फाट के बिगा गई। तब का करो? 1 नंबर के पैसा बता 2 नंबर लगाव तो का हुई? बात बाकी ना, सब में घूसखोरी बा। तो क्या लगता है इस बार? क्या कर सकते हैं, चला तो सही कारोबार का पल जाओ। अब चुनाव नज़दीक है, तो इस चुनाव में क्या लगता है? चुनाव के अब कहे लायक नहीं खे, जेकर लाठी जेकर भैंस का है। मतलब किसका लाठी मजबूत है, वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। एजा रवा कहता नहीं कि 6,000 रुपया जाता किसान के, आ जवन किसान बोलबे जवन घंटा टनता, आ जे किसान नहीं खेलू जवन 6,000 रुपया घरे आ जाता, ओकर कुछ वालिस नहीं खे।
तब का करूँ करके मैंने मारी वो कागज है तभी ना आ रहा है। कागज है दू सब फ्लास गृहस्थ नहीं है वो। गृहस्थ नहीं है, खेत है और खेती मनी बटिया लगा के अपना कर रहे हैं। खेतों नहीं है, ऐसा ऐसा भी किसान है जो उनके पास में खेत नहीं है, आ रहा है पैसा आ रहा है। अच्छा, मैं नीतीश जी का एक योजना था मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, इसके बारे में मुख्यमंत्री का कहना है कि 3,33,00,000 लोग इससे लाभान्वित हैं। उन लोगों को 2 लाख रुपया ऋण के तौर पे नहीं है बल्कि अनुदान के तौर पे उनको दिया गया छोटे मोटे व्यापार करने के लिए। क्या हर घर तक पहुंचा, हर गांव तक पहुंचा है कुछ? वो तो हमको लगता है कि वो नीतीश जी के जितने रिश्तेदार हैं वही लाभार्थी हुए हैं। बाकी तो अभी मेरे गांव में करीब 2000 जनसंख्या है। 2000 में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इस तरीके का उसको लाभ मिला हो, जबकि करने वाले सब लोग हैं। अगर मिले व्यवस्था, मिले अपॉर्चुनिटी या जो भी चीज़ें हैं वो मिले तो सब लोग करना चाहेगा। अप्लाई किए थे? अभी आपके मुंह से सुना कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी का जो भी है ऐसा कुछ ऑप्शन आया है बिहार के पब्लिक के लिए। अभी आपके मुंह से सुना। सरकार का कहना है कि 3,33,00,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, यानी कि उनको डायरेक्ट 2 लाख रुपया दिया गया। ऐसा तो अभी तक पूरे गांव में आप घूम जाइएगा, एक भी आदमी नहीं बताएगा कि इस तरीके का कुछ योजना आया भी है। जानकारी ही नहीं है। अब वो किसको दिए हैं अब तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि किसको दिए हैं और किससे लिए हैं। ज़्यादा लाभ उधर सवाल और करो कि उन्हें तो भूलने की बीमारी है सर। नहीं, अब तो लोग का हाँ बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं कि सठिया गए हैं, याद नहीं रख पाते हैं। क्या सही में ऐसा लगता है क्या कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ ऐसा है? ऐसा देखिए, ये हम बोलेंगे तब प्रूफ नहीं होगा। ये तो भाई साइंस भी बोलता है कि एक उम्र के हिसाब से आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। एक उम्र के साथ याददाश्त, शरीर सब साथ मतलब थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो मुख्यमंत्री जी आयरन मैन थोड़े ना है या लौह पुरुष थोड़े ना है कि वो जब तक जिएंगे तब तक वैसा ही बने रहेंगे। अभी उनका उम्र हो गया है तो याददाश्त तो कम होगा, बूढ़े हो रहे हैं तो सब कुछ ही उनका कमज़ोर होगा। अब ज़बरदस्ती सत्ता के लालच में टिके हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, अभी वर्तमान परिस्थिति में अभी सबसे योग्य उम्मीदवार किसे मानते हैं मुख्यमंत्री के लिए? वो अपने आप को नहीं, जो ऑप्शन है उसमें तो ऑप्शन वो सब ऑप्शन वही है। अभी तक जितने भी नेता हैं आप एक बात उठा के देख लीजिए, सब लोग सत्ता में है। 15 साल 20 साल लालू जी हो, नीतीश जी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब लोग अपना अपना दावा फेंकता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। हम हैं अपने समाज अपने लोगों के लिए हम सोचते हैं, इसलिए उन सब से योग्य तो हम खुद को ही मानते हैं। नहीं, चुनते तो हम ही लोग मिलकर के उन्हें है, क्या करें, मजबूरी है। अभी एक क्या है कि जहाँ पे वोट देना होता है, जहाँ पे बूथ होता है वहाँ पे जाइए। गांव में है, गाय चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो कुछ काम नहीं है तो वह भैया का तो बूथ के पास मिठाई बंट रहा है तो चले गए पानी पीने, इसी बहाने वोट भी दे दिए मिठाई के लालच में। नहीं तो ऐसा योग कोई भी नहीं है जिसको वोट दिया जा सके। अभी एक नई पार्टी उभरी है बिहार में और जन सुराज प्रशांत किशोर जिसके सूत्रधार हैं। अभी देखिए उनका 5 अपना लेकर के आए हैं कि अगर हम आए तो बेरोजगारी मिटाएंगे, वृद्धा पेंशन 2000 कर देंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो उसके बारे में क्या है आपका सोच? अभी देखिए 40 साल मेरा उम्र है, 40 साल से तो कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी देख ही रहे। तो एक बार इनको भी देखते हैं, क्या पता कुछ चेंज हो जाए। जो बोल रहे हैं वो सच में बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो करें। क्या लगता है कि बिहार के लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि इनकी जाति की ऊपर बिहार में लोग कहते हैं कि जाति पे राजनीति होती है बिहार में। तो ये जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या बहुत छोटी है, मतलब 2% से भी कम है। तो क्या लगता है कि लोग इन पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे? जाति पे करते हैं राजनीति, वो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि वो मूर्ख है, वो पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं। जो जाति देखते हैं राजपूत, ब्राह्मण, भुनिहार, जादव। अभी क्या है कि विकास पे देना चाहिए सबको वोट।
विकास जो करने के लिए बोले, जो लगे कि नहीं सच्चा है, उसको देना चाहिए तो वो। फिर प्रशांत पे क्यों भरोसा करें लोग? क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं, हो सकता है कि सच बोले। नहीं, इसके झूठे लोग तो लाइन में लगे ही हैं। झूठे लोग तो आज 20 साल 25 साल 40 साल से बोल ही रहे हैं झूठ। ये नए हैं, क्या पता। नहीं, सक्रिय राजनीति में भले ही ये नए हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन तो इनका बहुत लंबा है। 2012 से हैं, लगभग सभी पार्टियों के लिए काम किया। बीजेपी हो जाए, कांग्रेस हो, तृणमूल हो। कुछ दिन पहले आपको क्या कहते हैं, जदयू में भी थे, वहाँ से रिजाइन करके यहाँ आए। तो रिजाइन करके आए तो हो सकता है कि ये अच्छे आदमी हो। क्या चाचा, क्या भैया, सही बात है, एक बार चांस दिया जाएगा इनको। बिहार की जनता अच्छा चांस देगी? हाँ जरूर देगी। देखिए, लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन एक बात तो है कि जनसुराज जो एक पार्टी थी, मुहिम पदयात्रा के रूप में शुरू हुई, 5000 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन आज ऐसा तो है कि हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, 1% लोग मिले, 2% लोग मिले, लेकिन कोई जनसुराज के सपोर्टर, जनसुराज के जानने वाले लोग हैं। तो ये बात तो पता चलती है कि जनसुराज का भी पहुंच धीरे धीरे हर गांव तक, हर लोगों तक हो रहा है। अब ये पहुंच वोट में कितना कन्वर्ट होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विनोद के साथ मैं रविकांत, धन्यवाद।